चलो तो थोड़ा फटाफट आगे काम करते हैं। रिजल्ट भी देख लिए थे मैंने तुम लोगों के, तो ठीक ही किया है वैसे तो तुम लोगों ने। भव्य ने कुछ खास अच्छा नहीं किया, ऐसा क्यों? इसमें से भव्य ने मतलब उतना अच्छा नहीं किया बेसिकली। भव्य क्या हुआ? पता नहीं, आज भव्य आया नहीं है। नहीं, उसका पता नहीं, लास्ट सेशन एंडिंग के लास्ट एक दो महीने में भी मतलब मैंने देखा है उतना कुछ मज़ेदार मामला नहीं था। पता नहीं क्या चक्कर है, आजकल वो पढ़ाई नहीं कर रहा है क्या? क्या पता। नहीं, उसका कोई फ्रेंड होगा ना क्लास में, उसको पता होगा। फिर तो शायद। तोशद कहाँ किसी का फ्रेंड है? तोशद किसी का फ्रेंड नहीं है। वो अपने आप से मतलब रखने वाला आदमी है। उसको किसी और से कोई लेना देना नहीं है। और कोई फ्रेंड भव्य भी नहीं है। वैसे ही है। हाँ। भव्य भी वैसे ही है। भव्य भी वैसा ही है, मतलब अगर वैसा है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ना बेसिकली। अच्छा नहीं किया उसने, बाकी काफ़ी लोगों ने बेटर किया है। तो दैट्स वाई आई वाज जस्ट थिंकिंग। पेपर कितने 90 प्रॉब्लम्स थे ना? 90 270 मार्क्स का पेपर था, राइट? हाँ। है ना? हाँ तो वन शायद। 165 है हाईएस्ट तो। और बाकी सबके 100 के नीचे। नहीं नहीं, 100 के नीचे नहीं है, ठीक ठाक है 121 टाइप्स है। फिर बता देना रिजल्ट। रिजल्ट? लेकिन फिर भव्य दुखी हो जाएगा। फिर आया ही नहीं है। तो वो तो तुम लोग बता दोगे उसको, हाँ, बता देंगे। तो फिर वो दुखी हो जाएगा। तो ये गलत बात है। तो नहीं बताएंगे। हाँ। चलो, रिजल्ट रिजल्ट तो मेल पे आ ही जाएगा। अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं यार। देखो कितनी अच्छी चीज़ है, तुम लोगों ने याद दिलाया कि मेरा लेक्चर है। लेक्चर सबसे अच्छी चीज़ होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली सर बैकग्राउंड नॉइस आ तो रही। एक मिनट रुको, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। अभी ठीक होगा, राइट? हाँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिकली देखो क्या फंडा है, वो मैं एग्जैक्टली बताता हूँ आपको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर तीन मेजर सेगमेंट्स हैं। उनको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ अभी। तो एक तो हम स्टडी करेंगे सेल्स, और दूसरा हम स्टडी करेंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। मतलब ये जो सेकंड वाला सेगमेंट है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि आयंस वगैरह के मूवमेंट से जनरली क्या फ़र्क पड़ रहा होता है किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे, राइट? तो जो अपना मेजर सेगमेंट है ऑब्वियसली सेल्स है। कंडक्टेंस एक बहुत ही स्मॉल सेगमेंट है, राइट? हार्डली 2% ऑफ द चैप्टर। तो सेल्स के बारे में बात करते हैं। सेल्स वाला सेगमेंट अपने आप में दो पार्ट्स में मेजरली बाइफरकेटेड है। इसके अंदर ऐसा है कि एक होता है उस तरह के सेल्स विच कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरे होते हैं उस तरीके के सेल्स विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। दो ही तरह के सेल हो सकते हैं ना, एक जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा और दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। डू यू पीपल एग्री विद दिस? ओके। तो अब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, ये वाला जो सेगमेंट होता है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है,
दिस इज नोन एज galvanic cell. Consumption of electricity and generation of electricity, electrolytic cell and galvanic cell. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो देखो अब ये दोनों मेजर सेगमेंट्स हैं, तो अब जरा थोड़ा इसके बारे में आगे बात करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो इसको किधर रखूँ यार, इसको यहाँ रखते हैं। हाँ, भूल जाओ यार तुम। नेक्स्ट उस स्लाइड पे ले लो, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। अब देखिए बेसिकली तो दो तरह के सेल हुए। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं, और एक हो गया गैल्वेनिक। राइट, अब बड़ी सिंपल सी चीज है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा इसके अंदर क्या होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जस्ट मैं दो नाम लिख रहा हूं अभी, विल कम बैक टू दिस। ओवर हेयर वी डिस्कस फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ। अभी स्कूल में कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है केमिस्ट्री में? सॉलिड स्टेट शुरू होने वाला है। मेरे को एक मेल डाल देना, मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं सॉलिड स्टेट के, अपलोड कर दूंगा मैं यूट्यूब पे, है ना। वो घर पे खाली रहते हो ना तुम लोग, तो उस टाइम पे कुछ तो करोगे ना। आइडिया कैसा लगा, मतलब तुम्हें पसंद आया? वही तो एकदम। फैराडेज लॉ एंड नर्नस्ट इक्वेशन, ये दोनों अभी हम स्टडी करेंगे। अब मैं एक सेल का एग्जांपल ले रहा हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, NaCl फ्यूज्ड। NaCl फ्यूज्ड से मेरा क्या मीनिंग है? व्हाट डू आई मीन बाय NaCl फ्यूज्ड? मतलब पानी में डाला हुआ लिक्विड? नहीं नहीं नहीं, देखो ये बेसिकली एक्वस स्टेट, मॉल्टन स्टेट और फ्यूज्ड स्टेट, तीनों अलग अलग स्टेट होती हैं। जैसे अगर इनको 1, 2 एंड 3 में मान लूँ ना, तो मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस का जो ऑर्डर होगा ना बेसिकली, वो हो जाएगा कि एक्वस में सबसे ज़्यादा होगी, देन मॉल्टन में होगी एंड देन फ्यूज्ड में होगी। और एक्वस में वो वाटर होता है, यहाँ पे तो ये दोनों उसकी प्योर स्टेट ही होती हैं। जस्ट धीरे धीरे पोरस बना रहे हैं उसको टेम्परेचर दे करके। बात समझ में आई? मतलब अगर सपोज यहाँ पे टेम्परेचर अगर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, तो डेफिनेटली T1 वुड बी ग्रेटर देन T2। समझ में आ गया? राइट, तो अब मैंने NaCl फ्यूज्ड लिया, है ना। हाँ, नोट करते जाओ। ये आदेश जैसे नोट नहीं करता है, तो आदेश बाद में मतलब किससे लेगा? आदेश के लिए वत्सल नोट कर रहा है। सर उसने कर दे। अच्छा, आदेश ने नोट कर लिया, मुझे लगा आदेश के लिए वत्सल नोट कर रहा है। वत्सल वक्त के साथ काफी चेंज हो गया है, नहीं? हाँ सर। है ना, सही। वैसे आदेश भी वक्त के साथ काफी चेंज हो गया है, नहीं? हाँ सर। वही तो, वक्त भी तो अपने आप में चेंज हो गया। हाँ सर, हाँ, सब कुछ चेंज तो होता रहता है, वही तो। डायनेमिक है ना। हाँ, डायनामिक इन नेचर, सही बात है। हाँ, तो NaCl फ्यूज की बात कर रहे थे हम लोग। तो NaCl फ्यूज को देखिए। अब ये जो NaCl फ्यूज है बेसिकली, अब तोषद रोएगा आकर के, उसने तो सोचा था कि ये लेक्चर मैं लूंगा ही नहीं, मैं ले भी नहीं रहा था, वो तो तुम लोगों ने याद दिलाया इसलिए ले लिया मैंने। चलो कोई बात नहीं। NaCl, अब ये जो NaCl फ्यूज्ड है,
इसको यहाँ पे डाला हमने, मतलब ये जो है बेसिकली एक NaCl फ्यूज्ड है, और मैंने अब इलेक्ट्रोड्स लगाना स्टार्ट किया यहाँ पे। This is one electrode, this is another electrode, right? Let's say this is positive terminal, this is negative terminal of the battery। तो ये वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और ये वाला पास वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। अब देखिए क्या होगा, अब ये वाला जो पार्ट, हाँ हाँ तो सही कर देते हैं उसको। अब बेसिकली ये तो NaCl फ्यूज्ड है यहाँ पे जो सॉल्यूशन है। तो अब जैसे यहाँ पे टर्मिनल बैटरी को ऑन करूँगा, जैसे स्विच ऑन करूँगा, करंट वरेंट फ्लोना स्टार्ट होगा, तब क्या होगा, तब कुछ इस तरह की सिचुएशन आएगी। देखिए ये जो Na+ होगा ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और जो Cl नेगेटिव होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट? बट ऑब्वियस है, एग्री विद दिस? हाँ, तो अब चलो ये मुझे समझ में आ गया। अब जैसे NaCl, लेट मी टेक रेड कलर नाउ, Na+ जैसे लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या रिएक्शन होगी, तो लेफ्ट साइड में रिएक्शन होगी Na+ विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन रिच टर्मिनल इलेक्ट्रोड एंड विल गेट कन्वर्ट इनटू सोडियम। ये बात समझ में आई आपको? अच्छा, फिर जो Cl नेगेटिव होगा, Cl नेगेटिव यहाँ राइट साइड में जो रिएक्शन इसकी होगी दैट वुड बी Cl नेगेटिव प्रोड्यूसिंग हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आई आपको? क्लियर? ओके। अब इसके अंदर काम की चीज़ ये है कि सी बेसिकली दिस इज रिडक्शन। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है, राइट? अब लेट मी डिफाइन नाउ, एक मिनट, एक ब्लॉक में ले लेते हैं उसको। हाँ, तो अब डिफाइन करते हैं कि बेसिकली जैसे इफ आई आस्क यू कि कैथोड क्या होता है, तो हाँ, तो कैथोड और एनोड होते हैं बड़े सिंपली। कैथोड जहाँ पे रिडक्शन होता है और एनोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर? यार ये सब तो 11th में पढ़ाया था ना, तुम्हें नहीं पढ़ाया था क्या? हाँ पढ़ाया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के टाइम। हाँ, तो तुम्हें चलो ठीक है, एक बेसिक आइडिया तो है ही तुम लोगों को, राइट? तो ये हो गया अब NaCl फ्यूज्ड की स्टोरी, है ना? तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। दिस इज अबाउट NaCl फ्यूज्ड। लेट्स टेक अ फ्यू स्टेप्स अहेड नाउ। अब अपार्ट फ्रॉम NaCl फ्यूज्ड, अगर मान लीजिए मैं NaCl एक्वस दे देता हूँ आपको, तो बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैथोड पे और एनोड पे रिएक्शंस क्या होंगी। कैन यू टेल मी? इफ आई हैव गिवन यू NaCl aqueous and I just want to know what are the reactions going to be. H+ plus electron giving H, मतलब half H2।
कैथोड पे, एक मिनट लिखूँ मैं ज़रा, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग हाफ H2, यू आर सेइंग दिस, ये होगी तुम्हारे हिसाब से। एनोड पे क्या होगी? एनोड पे OH माइनस गिविंग, नहीं एक मिनट, हाँ इसमें एक मिनट। हम्म अच्छा, एक वो टुगेदर विद की किताब आती है यार, सीबीएसई बोर्ड के टेस्ट पेपर्स होते हैं जिसमें सारे, वो ले लो यार, हाँ सभी लोग ले लो इमीडिएटली, जो भी चैप्टर होता जाएगा ना साथ के साथ उसको कंप्लीट करते जाओ, हाँ सर। है ना? तो सभी लोग ले लीजिएगा आज ही, आज या कल में, एज अर्ली एज पॉसिबल। वहाँ नहीं मिलती है तो मॉम डैड से बोलना बड़ोड़ा जाके ले आएंगे, मतलब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, हाँ ठीक है ना? हाँ। हाँ, तो एनोड पे रिएक्शन। है सर, एक मिनट इसके ऊपर हम, फोन अ फ्रेंड का भी तो ऑप्शन है ना तुम्हारे पास, तुम तोशद को फ़ोन करके पूछ सकते हो। नहीं सर यहाँ पे ऑडियंस पोल से चला लें। अच्छा, ये भी ठीक है। तो आज का वैसे क्या प्रोग्राम है इसका, तोशद का आने वाला है क्या वो? नहीं उसका नहीं पता। पता नहीं, एक टेस्ट मांगा हुआ था उसने, लेकिन बहुत सुबह मांगा था उसने। मिला अभी है उसे, वो अलग चीज़ है। सर नहीं पता उसका। हाँ तो सर एनोड पे शायद Na की रिएक्शन होगी। एनोड पे, अब आपने कुछ बताया था कि दोनों में से जो अब जिसके ज्यादा, अब हमारे पास ऐसा तो हाइड्रोजन आयन भी है और क्लोरीन आयन भी है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन क्योंकि क्योंकि उसकी वो ज्यादा है, क्या बोलते हैं उसको, ई नॉट वैल्यू। हाँ मतलब बेसिकली अब इन दोनों में से तो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे चूज कर लिया कि सोडियम ऊपर है और एच नीचे है, तो भाई एच वाली रिएक्शन हो जाएगी, सोडियम वाली नहीं होगी। एवरीबडी एग्रीज विद दिस? सर क्लोरीन वाले ना, क्लोरीन और हाइड्रोजन को कंपेयर किया ना। सोडियम, सोडियम और हाइड्रोजन यार, कैटायंस को कंपेयर सर कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो तुम? ओके हाँ हाँ राइट, इसके हाँ अंदर मतलब वो है ना कि ये जो पूरा आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन, NaCl aqueous इज अ सॉल्यूशन, तो Na प्लस और H प्लस इसके अंदर कैटायंस हैं और वो H नेगेटिव और Cl नेगेटिव एनायंस हैं। हाँ। राइट, तो अब सोडियम और हाइड्रोजन में से तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यूज़ करके हमने निकाला कि भाई H वाली रिएक्शन होनी चाहिए। सोडियम ऊपर आता है तो वो ई नॉट वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी उसकी। इसमें किसी को कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? ओके, तो OH माइनस और Cl नेगेटिव, तो उसके लिए तो मैंने बताया था ना, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल Cl नेगेटिव आगे होता है, फिर OH माइनस होता है, और फिर वो सल्फेट नाइट्रेट्स होते हैं। ये था ना इनका ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज, यही था, राइट? तो Cl नेगेटिव आ जाएगा ना यहाँ पे, Cl नेगेटिव गिविंग ऑर्डर मतलब, कौन पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, कौन आयन की फॉर्म में नहीं रहेगा। डिस्चार्ज मीन्स लूजिंग द आयनिक फॉर्म। कौन पहले मतलब, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज है ना ये। ऑर्डर ऑफ डीपी, डिस्चार्ज पोटेंशियल। अग्रीड? यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
फुल सेल रिएक्शन क्या होगी इस सेल की, ये जो आपके सामने जो भी वट एवर हैज़ बिन ड्रॉन इन फ्रंट ऑफ यू। H plus plus Cl minus given HCl. एक सेकेंड दोबारा बोलिए प्लीज़। H plus plus Cl minus हाँ, गिविंग giving HCl. एच सी एल कहाँ से आ गया? और हाँ नहीं H2 plus Cl. हम्म, तो हाफ सेल रिएक्शन समझ में आ गई हमें, और ये फुल सेल रिएक्शन भी समझ में आ गई। ऊपर वाली दोनों हाफ सेल रिएक्शन है और लास्ट वाली फुल सेल रिएक्शन है, ये समझ में आया? अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। सर नहीं है. किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, चलो तो बोलिए। सर ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज वापस से बताइए ना. ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल लिखा है मैंने एनायंस का, कौन किस ऑर्डर में डिस्चार्ज होगा। तब कौन पहले लूज करेगा? डिस्चार्ज मतलब लूजिंग इट्स आयनिक कैरेक्टर। क्लियर टू एवरीबडी नाउ? आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। सर बोलिए बोलिए। सर ये HCl क्यों नहीं बनता? एच सी एल क्यों नहीं बनता? क्योंकि एच सी एल एसिड होता है ना, फिर वो एसिड को लेके तुम शैतानी करोगे तो नहीं बनाना चाहिए ना। देखो गैसियस फॉर्म में तो इवेपोरेट हो जाएगा, तो तुम गैस को पकड़ के शैतानी नहीं कर सकते हो, है ना? नहीं, सही बात है ना? हाँ. वही तो। बन नहीं रहा है ना बेसिकली। देखो ना यहाँ पे, देखो ना, मतलब वो मेरे आपके बनाने से नहीं बनेगा ना, प्रैक्टिकली भी तो बनना चाहिए ना। ये देखो ना, यहाँ पे हाफ एच टू बना ना, मैं तो रिएक्शन को ऐड कर रहा हूँ, ऊपर वाली दो रिएक्शन को ऐड किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन कैंसिल किया, उससे फुल सेल रिएक्शन आई है। वो एच प्लस और सी एल नेगेटिव, आपने ये जो फुल सेल रिएक्शन लिखी है यहाँ पे, ये जो लास्ट रिएक्शन है, इट रिफ्लेक्ट्स कि एच प्लस एंड सी एल नेगेटिव आर रिएक्टिंग विद ईच अदर, विच इज नॉट द केस। एच प्लस और सी एल नेगेटिव आपस में थोड़ी रिएक्ट कर रहे हैं यार, समझ में आई बात? ओ. राइट। वो तो हाँ. बीच में एक डायफ्रैगम लगा हुआ है, कैथोडिक कंपार्टमेंट अलग है, एनोडिक कंपार्टमेंट अलग है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। हाँ हाँ ठीक है. ठीक है, क्लियर? फुल सेल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट नहीं करते, है ना? हाँ हाँ. और कोई डाउट किसी को? नो सर. चलो आगे बढ़ते हैं। NaCl aqueous using mercury electrodes। इसके अंदर क्या होगा?
हाँ भाई, कुछ बात बनी? गाड़ी आगे बढ़ी तुम लोगों की? रिएक्शन? हाँ हाँ तो मतलब बताओ। ये हमको एक हाँ, अरे ऑब्वियसली तुम ही सॉल्व करना है। रिएक्शन बतानी है ना तुम्हें, कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शंस होंगी। एक मिनट। एक क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क टुडे, आपको ढूंढ के लाना है कल लॉजिक के साथ में पोलैरिटी ऑफ कैथोड एंड एनोड इन बोथ गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। पिछले साल करवाया होगा शायद मैंने। पोलैरिटी नहीं करवाई थी नहीं करवाई थी? सर। आप लिख रहे हो या ऐसे बोल रहे हो? लिख रहा हूँ। यहाँ पे आया नहीं। दोबारा स्टॉप करके ऑन कर देते हैं। अभी ठीक है? तो लोड हो रहा है, एक मिनट। हाँ। हो गया? ये अभी लोड नहीं हो रहा है। लेट मी कॉल यू बैक। हेलो सर। हाँ जी, आ गया। सर अभी नहीं आया। हाँ तो पोलैरिटी ऑफ कैथोड एंड एनोड इन बोथ गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, तो ये पिछले साल करवाया होगा मैंने। लास्ट ईयर करवाया होगा ना ये मैंने। क्या सर? लास्ट ईयर करवाया होगा ना मैंने ये। नहीं सर, नहीं करवाया। करवाया होगा यार। नहीं? NaCl aqueous यूजिंग मरकरी इलेक्ट्रोड्स, तो इसमें कैथोड क्या करेगा? इसमें कैथोड क्या करेगा? कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे ये होगा, this is the reaction which is going to take place at cathode. Any doubts? सर एक मिनट, एक मिनट। the, इसमें Na और H, एक मिनट। ये समझ में आया जो लिखा हुआ है बोर्ड पे? हाँ कोई डाउट? सर, इसमें मरकरी से क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा?
फर्क पड़ा ना, ये वाली रिएक्शन हुई तो। हाँ ठीक है। बेसिकली ये रिएक्शन इसीलिए हो रही है ना क्योंकि ये जो सोडियम बनेगा आगे, ये मरकरी कैथोड से रिएक्ट करेगा और NaHg बनाएगा, NaHg अमलगम, सोडियम एमएलकेम। राइट। और ये जो पार्ट होता है रिएक्शन का, इसके अंदर डेल्टा H इज हाईली नेगेटिव, काफ़ी हाई एक्सोथर्मिसिटी होती है इस रिएक्शन की। बात समझ में? और डेल्टा H जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है ऑब्वियसली रिएक्शन उतनी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होता है, सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबलाइज होता है ना। तो अगर मतलब आप ध्यान से देखोगे, एक ये रिएक्शन थी, जैसे लेट्स से दिस इज रिएक्शन नंबर 1, एक और रिएक्शन नंबर 2 लिख लेते हैं, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग हाफ H2। अगर आप इनकी ई नॉट वैल्यूज़ देखेंगे तो ये फर्स्ट रिएक्शन का जो ई नॉट था दैट वाज समथिंग -x, और सेकंड रिएक्शन तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड थी, इसका जो ई नॉट था दैट वाज 0, राइट। इस स्टिल मैंने सेकंड को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया बिकॉज ऑफ दिस थर्ड रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन का जो नेगेटिव ई नॉट है उसको थर्ड रिएक्शन की लार्ज एक्सोथर्मिसिटी कंपनसेट कर रही है। नहीं समझ। कोई बात नहीं, समझ में आने की कहाँ गारंटी है अपने क्लास में, है ना। हाँ वो बात तो है। वही तो, लाइफ इतनी टफ है अपने यहाँ, तो बिल्कुल रियल लाइफ की ट्रेनिंग होती है ना, है ना। जिंदगी में कितनी तरह की मुसीबतें आएंगी, ऑल दोज काइंड ऑफ द थिंग्स, है ना। सो सिंस द लाइफ इज सो टफ, मैंने फर्स्ट रिएक्शन को कंसीडर किया है, सेकंड रिएक्शन को रिजेक्ट कर दिया है। तो फर्स्ट रिएक्शन का ई नॉट नेगेटिव था, in spite of that first reaction has been considered because once first reaction take place then it is followed by reaction number 3 which has very large exothermicity। सर नहीं आवाज कट रही है आपकी। हेलो। हेलो सर नॉइस कट रही है। अभी आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ, जो हेलो सर। जो फर्स्ट रिएक्शन है ना, रिएक्शन नंबर 1, उसका ई नॉट नेगेटिव है ना। हाँ हाँ, तो जो इसका ई नॉट नेगेटिव है बेसिकली, स्टिल मैंने इसको कंसीडर कर लिया है क्योंकि व्हेन फर्स्ट रिएक्शन टेक प्लेस देन इट इज फॉलोड बाय रिएक्शन नंबर 3 ना। हाँ नाउ सिंस इट इज फॉलोड बाय रिएक्शन नंबर 3 एंड रिएक्शन नंबर 3 हैज वेरी लार्ज एक्सोथर्मिसिटी। ओके, मतलब एनर्जी ज़्यादा हम ले सकते हैं उससे। हाँ, सो ओवरऑल रिएक्शन 1 प्लस 3 मिला करके सिस्टम की फिजिबिलिटी बढ़ जाती है ना। हाँ दैट्स व्हाई आई रिजेक्टेड रिएक्शन नंबर 2 ओवर हियर, ओके। which was not the case when I was using NaCl aqueous using regular platinum electrodes or inert electrodes. ओके That time I used to consider reaction number 2 in place of 1. हाँ क्योंकि वो बाद में मैंने रिएक्ट नहीं करेगा जब टूटे था। हम्म हाँ ये बात आप सभी लोगों को समझ में आई? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। Anybody has any doubt? Clear? इसके बाद पोलैरिटी, तो पोलैरिटी तुम लोग निकाल लो, मैं गैल्वेनिक सेल कैसे ऑपरेट करेगा वो बता देता हूँ। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक तो मैंने बताया ही था अभी अभी। देखो गैल्वेनिक सेल बड़ा सिंपल है। गैल्वेनिक से जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक तो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, तो एक एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं, और जैसे NaCl है वो ब्रेक होकर के डिस्चार्ज होना शुरू होता है। गैल्वेनिक सेल एक दूसरी डायमेंशन है। गैल्वेनिक सेल होता है जैसे कॉमन एग्जांपल है जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर। डेनियल सेल जैसे बोलते हैं वो वाला। बेंजामिन डेनियल, ये कौन है?
ये तो अपनी क्लास में नहीं है। अरे हाँ सर, टेक्स्ट बुक में था, क्लास में नहीं। तो बेंजामिन डैनियल अभी तक टेक्स्ट बुक में क्या कर रहा है? सर उसका सब हो गया, अभी वो एफए में क्यों पढ़ेगा? नहीं, जिंदगी में थोड़ा बाहर आना चाहिए ना, रियल लाइफ देखनी चाहिए। हाँ ये बात उसको बतानी पड़ेगी। वही तो, यहाँ पे अपन लोग रियल लाइफ देखने के लिए तो आते हैं, है ना। हाँ। अच्छा, तो जिंक जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट कॉपर। अब देखिए जिंक जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट कॉपर के अंदर बेसिकली क्या होता है, अगर आप इसकी हाफ सेल रिएक्शन देखो ना, तो ये हो जाएगा कुछ जिंक गिविंग। सर आपने लिखा है कुछ? हाँ, अभी लिखना शुरू किया है। हाँ, तो अगर आप हाफ सेल रिएक्शन देखोगे तो एक साइड होगी जिंक गिविंग जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी साइड हो जाएगी कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग कॉपर, राइट। एंड देयरफॉर इसकी जो फुल सेल रिएक्शन होगी, सर अभी तो लिखा हुआ नहीं आ रहा। ऐसा हाँ आप ध्यान से हाफ रिएक्शन देखेंगे ना, तो एक साइड तो हो जाएगी जिंक जिंक 2 प्लस और दूसरी साइड हो जाएगी कॉपर 2 प्लस कॉपर, राइट। हाँ तो इसकी जो फुल सेल रिएक्शन हो जाएगी वो इन्हीं दोनों को ऐड कर दो, जिंक प्लस Cu2 प्लस प्रोड्यूसिंग जिंक 2 प्लस प्लस Cu। एग्री विद दिस? हाँ। बात समझ में आई आप सभी को? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, शोर मत करो यार, ध्यान से देखो नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा, अब इसके अंदर बेसिकली ये सेल ऑपरेट कैसे करेगा, जैसे ये तो रिएक्शन वाली बात हो गई, तो ये सेल ऑपरेट कुछ इस तरीके से करेगा। देखो बीच में यहाँ पे एक डायफ्रैगम टाइप की एक लाइन बना रहा हूँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मान लो आप इसको। सर आवाज नहीं आ रही थी आपके बीच में। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एज्यूम कर लीजिए, वो आपकी साइड में नॉइस सर बहुत। यस, टेल मी। सर वी कांट हियर यू। हाँ, क्योंकि आपकी साइड में नॉइस बहुत ज़्यादा हो रही है। आई कैन हियर लॉट्स ऑफ नॉइसेस, पीपल टॉकिंग टू ईच अदर, टेल देम नॉट टू टॉक, राइट, है ना। हाँ, तो एक बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बना दिया मैंने। अब ये फर्स्ट कंपार्टमेंट बना रहा हूँ मैं। सर नहीं, यस, क्लियर नहीं आ रही बात। हेलो। क्लियर नहीं आ रही आवाज। हेलो सर। स्क्रीन तो बराबर दिख रही है। ये वाला जो सॉल्यूशन है, दिस वुड बी जिंक सल्फेट। हाँ नाउ ये जो रॉड है, दिस वुड बी इलेक्ट्रोड वुड बी ऑफ जिंक, राइट। यस। ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है, हाँ इसके अंदर कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कहीं कोई बैटरी नहीं है। वी डोंट नीड द बैटरी। इनके बीच में कंडक्टिंग वायर होगा बस, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। अब नाउ वी डोंट नीड बैटरी, द रीज़न इज कि बाय द थर्मोडाइनमिक्स ऑफ दिस रिएक्शन आई नो इट्स अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इस सॉल्यूशन को आप डाल दोगे ना, तो ये अपने आप ही होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो मैं ई नॉट वैल्यूज से जानता हूँ बेसिकली उस चीज़ को। बात समझ में? जैसे ये है कॉपर, कॉपर इज अ नेटिव और नोबल मेटल काइंड ऑफ अ थिंग, हाँ राइट। तो ये डिपॉजिट हो रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में एक स्पॉन्टेनिटी वाली चीज़ है। जिंक इज अ एक्टिव मेटल, वो आयनिक फॉर्म में ही रहना चाहेगा, तो वो भी अगर आयनिक फॉर्म में जा रहा है तो इट इज़ अगेन अ स्पॉन्टेनिटी काइंड ऑफ अ थिंग, ओके हाँ। राइट। तो ओवरऑल नेट इफेक्ट इज हाईली स्पॉन्टेनियस। तो इस रिएक्शन को, बैटरी की मुझे ज़रूरत तब पड़ती है ना जब मुझे कुछ कैरी करवाना हो फोर्सफुली, हाँ
एनर्जी तभी कंज्यूम होगी, तभी तो एक्सटर्नल बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। दोज आर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। यहाँ पे तो एनर्जी जनरेट होगी, स्पॉन्टेनिटी से हमेशा एनर्जी जनरेट होती है ना, दैट्स वाई दीज आर गैल्वेनिक सेल्स, राइट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो जिंक है ये जिंक 2+ में कन्वर्ट होता जाएगा विच इज़ जिंक सल्फेट, और ये जो कॉपर 2+ है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा, राइट। सो दिस इज द काइंड ऑफ द सेल इज गैल्वेनिक सेल, इसको हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। क्लियर? बात समझ में आई गैल्वेनिक सेल क्या होता है? सर मतलब वायर कनेक्ट करने के बाद रिएक्शन स्टार्ट होगी। हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन डू नॉट फ्लो थ्रू द सॉल्यूशन, आयंस फ्लो थ्रू द सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, राइट। इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन शुरू हो जाएगा, राइट। देन ये अपने आप में एक एक्सटर्नल बैटरी बन जाएगा, इसको आप कहीं और ले जाके जोड़ दो, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको यूज कर सकते हो। बात समझ में आई? क्लियर? अच्छा, अब इसी में मैं एक और चीज़ बताता हूँ, एक सेकंड रुको, मैं ज़रा पूछ लेता हूँ शरद सर को कॉल करके, वो भी तो आ गए होंगे ना। हाँ, तो दूसरे ऑफिस में, लेट मी आस्क हिम इफ ही इज़ देयर। हेलो, हाँ आ गए आप? अच्छा अच्छा, नहीं मैं ले रहा था ना, मेरा लेक्चर था ना इससे पहले, तो बस अभी मैं ले रहा हूँ, 5-1 मिनट में मैं छोड़ दूंगा, फिर आप ले लेना। ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, शरद सर आ तो गए हैं। अब इसमें बस एक और काम की चीज़ है, जैसे ये जो था ना, इसको अपन इस तरह से भी देख सकते थे, ये जिंक गिविंग जिंक 2+ +2 इलेक्ट्रॉन है, इसका कुछ ना कुछ E0 वैल्यू होगा ना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिया हुआ होगा मुझे। सर आप हमें पढ़ा रहे हो? हाँ ऑब्वियसली। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी बराबर। हेलो हेलो, हाँ, हेलो सर। जिंक गिविंग जिंक 2+ +2 इलेक्ट्रॉन, इसका कुछ E0 वैल्यू होगा, हाँ वो E0 वैल्यू अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी E0 क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, मान लो कुछ +x। डेल्टा G0 होता है, डेल्टा लिख रहे हो कुछ? डेल्टा G0 इज -NF E0 सेल। सर लिख। हाँ, डेल्टा G0 होता है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NF E0 सेल। फ्री एनर्जी चेंज थर्मोडाइनमिक्स में हुआ करता था, याद है? हाँ तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NF E0 सेल। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सर एफ क्या है वो? अच्छा ये ओके, चलो मुझे नेक्स्ट टर्न पे याद दिलाना, नेक्स्ट टर्न पे बताता हूँ मैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा इसको बताने में, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे याद दिलाना मुझे, और शरद सर आ गए हैं, उनका भी लेक्चर स्टार्ट करवा लो, ठीक है। ओके, बाय।